हेलो फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से हम सामान्य पेपर की तैयारी करा रहे हैं, जो कॉमन पेपर होता है जिसके 40 नंबर का क्वेश्चन आपकी हर सब्जेक्ट सभी विषय के लिए पूछा जाए, यानी 1 से लेके जो भी 12th क्लास तक तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4, तो उनको आपको कॉमन पेपर जो सभी के लिए सामान्य पूछा जाता है। तो आज उसी को हम सेशन में कवर करेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, जिसे फर्स्ट क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जो भाग हम 2 देखेंगे सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। जो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 दिया हुआ है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या की पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है तो संख्या क्या होगी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नंबर ए नंबर। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि एक संख्या मान लेंगे। तो हमारा इकाई संख्या अगर हम मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और दहाई संख्या मानते हैं तो हमारा y हो जाएगा। दहाई मतलब 10 तो हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको संख्या बनाते हैं तो 10y प्लस हमारा x हो जाएगा। ये हमारा एक संख्या बन। अगर आप प्रश्न से देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 17 हमारा दिया हुआ है। हमारा समीकरण 1 हो गया। अभी समीकरण 1 को जगह के एक्स प्लस वाई बराबर 17 यानी समीकरण हमारा 1 हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको अंक को उलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई। अब इसी को हम एक्सचेंज करेंगे तो हमारा 9 कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक में वैल्यू रखेंगे हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 9 हो जाएगा और y का वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा। अब इसी को हम संख्या को गुना करेंगे तो 8 गुने 9 गुनेंगे 10 10 10 गुने 8 बराबर 80 और प्लस इसमें से हम 9 जोड़ देंगे। 9 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 2 गुने का वर्गमूल 3 हो तो वह संख्या कहलाता है। अगर मान लीजिए संख्या को हम x मान लेते हैं और उसको तब हम उसको 2 गुना तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, √2x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x बराबर हो जाएगा हमारा 9। 2x बराबर हमारा 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 9/2 और इसका भाग देंगे तो हमारा 4.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिएगा x किसी संख्या को मान ली x बराबर, अगर तब इसको हम करोगे तो 2x बराबर 3, तो 2x बराबर रूट उधर है तो हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा और x का वैल्यू निकालेंगे तो 9/2 हो जाएगा और इसका भाग देंगे तो हमारा 4.5 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 20% घड़ी के लाभ के साथ बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। तो ग्राहक ने 874.80 रुपया का भुगतान किया तो थोक व्यापारी की लागत खर्च क्या होगी। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम थोक विक्रेता का लागत मूल्य हमारा क्या हो जाएगा x मान लेंगे और उसका थोक विक्रेता का x का हमारा कितना प्रतिशत लिखा है 20%, यानी 120/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी बराबर 6x5/5 हो जाएगा। यहाँ देख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। चलिए इसको फिर से हमसे बनाते हैं थोड़ा सा, जैसे जगह चलिए। तो हमारा क्या था x का 120% तो बता 100, ये हमारा निकल के आ जाएगा 6x/5। अब ये हमारा फर्स्ट और अब दूसरा हमारा क्या था कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। घड़ी का क्रय मूल्य हमारा 6x/5 होगा। अब उसमें कितना विक्रेता था 6x/5 और कितना परसेंट हमको 10% के हानि पर बेचा, यानी 90 का बेचा है। तो हमारा हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 9 6 54 हो जाएगा, यानी 54x/50 हो जाएगा। इसको 2 से काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 27 होगा। तो 27x/50
27x/25, तो हमारा 27 बता हमारा कहा ये विक्रय मूल्य होगा। अब ग्राहक को कितने पर लाभ बेचता है, तो ग्राहक 874 बेचता है, तो हमारा हो जाएगा 27x/25 बराबर 874.8। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो 27,874 गुने 0.8 गुने 25/27। अब इसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 810। तो हमारा कितना हो जाएगा 810, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक सिलेंडर की ऊंचाई, एक सिलेंडर है, सिलेंडर एक हमारा ये सिलेंडर है जिसकी सिलेंडर की ऊंचाई हमारा त्रिज्या 5 मीटर दिया है, तो उसका तल का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका तल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तल का क्षेत्रफल हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, यानी नीचे का मान निकालना है, तो 2 गुने और पाई का मान हम ऐसे ही रख देते हैं। अब हमारा आर दिया है 5 और 5 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 गुने पाई गुने 10 बराबर 100 वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पी और क्यू क्रमशः 150 और 100 दिनों में 100 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं, तो कितने दिनों में वो परियोजना का 60% का पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं। तो अगर एक साथ वो काम करते हैं तो कितने दिन में वो परियोजना पूरी कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं इसको भी कि पी और क्यू एक साथ काम करते हैं, कितना काम करते हैं, तो 1/150, और साथ में वो कितना करता है, तो 1/100। दोनों का निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। 60% 1/60 करें, तो पी और क्यू को एक साथ काम करने में 60 दिन में करेंगे। यदि पूरा 60% पूरा करता है तो 60%, 60 गुने 60 बराबर 60 गुने 60 बराबर 100। 2 जीरो से 0 कट गया तो हमारा कितना हो गया 36 दिन में ये काम पूरा कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमें करें कि सेक ए प्लस 10 एक इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। ये थोड़ा लंबा चलेगा तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको, कि इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर वाले व्यास के एक शंकु को उसी व्यास वाले गोलार्ध में मढ़ा जाता है, तो इस निर्माण हुई ठोस वस्तु के आयतन को ज्ञात कीजिए। तो हमारा ठोस वस्तु के आयतन को ज्ञात करना, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, हमारा व्यास कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और डी हमारा है, त्रिज्या हमारा आर दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, और हमारा ऊंचाई दिया हुआ है यानी हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ठोस वस्तु का आयतन यानी शंकु का आयतन हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r, ये हमारा गोलार्ध का आयतन हुआ। गोलार्ध का आयतन दिया हुआ है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुने 5 गुने 5 12 प्लस 2 गुने 5, 1/3 गुने 22/7 गुने 25, ये 5 और 5 का गुना करेंगे 25, और ये 10 और 12 ये 22 हो जाएगा, और इसको हम इस सभी को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 576.19 वर्ग सेंटीमीटर, 576.19 वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 38 नंबर, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इस आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा। आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयतन का क्षेत्रफल विकर्ण लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई, तो हमको क्या निकालना क्षेत्रफल और
चौड़ाई, तो चौड़ाई भी नहीं दिया तो चौड़ाई हमको पता करना। विकर्ण की लंबाई हमारा 26 दिया हुआ है सब, और अंडर रूट होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हमारा लंबाई कितना दे 26, 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 600, सॉरी पहले इसको हम आगे बनाते हैं। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट, विकर्ण हमारा दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई कितना दे 26, तो और अंडर रूट करेंगे तो हमारा लंबाई का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, लंबाई हमारा 10 दिया हुआ है, चौड़ाई हमारा नहीं दे, चौड़ाई हमारा निकालना है, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 676 होता है, बराबर है 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई का स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे तो हमारा 676 माइनस 100, तो ये हमारा होगा कितना आ जाएगा 576 हो जाएगा। तो 576 इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब इसको 24 सेंटीमीटर हो जाएगा तब इसका हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है, लंबाई हमारा 10 दिया हुआ है और चौड़ाई हमारा 24 आया, तो 24 और 10 का गुना कर देंगे तो 24 दूनी 240 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 240 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर की, ऐसे वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप निकालने जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना दिया, तो 28 सेंटीमीटर दिया। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का माप हमारा कितना होता है, थीटा डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला आता है थीटा बटा 360 गुने वृत्त की परिधि, जो हमारा लंबाई कितना दिया हुआ है 22 गुने थीटा बटा 360 गुणे 22/7 गुने 28। अब इसको हम थीटा का निकालेंगे तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 360 गुने 22 गुने 7/2 गुने जो 22/7 है, 7 ऊपर चल जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुने 22 गुने 28। अब इसको हम काट देंगे तो 22 से 22 कट जाएगा हमारा, 7 से 28 कर देगा, 7 चौका 28, 4 मरते हैं 4 से हमारा 9 चौका 36 कट जाएगा, 90 मत, और 2 से हमारा कट जाएगा ये 45 मत, यानी हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 दिया वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की परिधि निकालना था, त्रिभुज की परिधि हमको निकालना था। हमारा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9√3 दिया हुआ, और त्रिभुज का परिधि हमारा होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर 9√3। तो भुजा का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और बराबर हमारा क्षेत्रफल दिया है कितना 9√3 दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ से निकाल देंगे भुजा का स्क्वायर हम ये निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 गुने 4 गुणे √3 बट्टा √3, तो √3 का इसको हम गुना करेंगे तो हमारा भुजा स्क्वायर कितना 9 चौका 36, ये हमारा 36 हो जाएगा। तो रूट हमारा कितना हो जाएगा 36 है, रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चालीस हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अब हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन है, इससे पहले हमारा मैथ का क्वेश्चन था, अब हम जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। तो ललित कला किसके संवर्धन के लिए समर्पित है, तो ये ललित कला के लिए समर्पित है। ललित कला की वर्ष स्थापना 1954 में किया गया था। ललित कला का सारा इसमें अग्रिम संस्था, इसमें मूर्ति कला, चित्र कला, ग्राफ कला और गृह कला भी आते हैं। तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा
वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुति पर किया जाता है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक पर किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस्पात के गोले की में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? तो हमारा द्रव्यमान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? जो लोहे का मिश्रण होता है उसको किस पृथक से हमको अलग किया जा सकता है? तो हमारा चुंबकीय यानी मैग्नेटिज्म के कारण हमारा उसको अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया था? तो 1953 में, वर्ष 53 में निर्माण किया गया था। और इसके पश्चात 1956 में भाषा राज्य आयोग का सिफारिश में कई राज्य का भी निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण हमारा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन जीव निधि शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? विश्व वन निधि शिलान्यास कब किया गया था? तो ये 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। 19 अप्रैल 61 को 29 को किया गया था, 1961 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग किसका है? तो हमारा होता है ध्रुवीकरण का, यानी ध्रुवीकरण जो प्रकाश के संबंधित ऐसी घटना है जिसके आधार पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर किया जाता है। और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है क्योंकि इसमें ध्रुवण की घटना होती है, जबकि अनुत्तरण दैर्ध्य में ध्रुवण की घटना नहीं होती। इसलिए हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर्स की। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मीना मात किसके प्रदूषण से फैलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पारा की वजह से फैलता है। जो ये कहाँ पर दुर्घटना हुई थी? जापान में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो वह सरकारी और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था कांग्रेस की तरफ से, जो बेलगांव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर क्वेश्चन से हमारा कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम जैव मंडल की स्थापना कहाँ किया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नीलगिरी की पहाड़ी पर किया गया था। भारत के प्रथम जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी में स्थापित किया गया था, जो तमिलनाडु केरल राज्य में, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रस्वेदन किस परिस्थिति में बढ़ता है? प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है, जिसको ट्रांसपिरेशन यानी गर्म, शुष्क, हवादार में बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड हमारा नामीबिया देश की मुद्रा है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया आदि देशों की में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के 70% भाग पर क्या है? पानी है, और बाकी 30% पर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है।
मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है। ग्लेशियर मीठे पानी का कितना परसेंट, 68.6% वहाँ पर पाया जाता है भाग, और 30% जो भाग होता है भूजल के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल्स क्या है, तो ये हमारा ये हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करारा होता है, उसी को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन है। तो अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से हमारा कौन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 हमारा निर्वाचन आयोग से 324 से लेकर 324 से लेकर 329 तक हमारा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का समय प्रदान किया गया है कि आयोग संवैधानिक और स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण या केंद्र और राज्य में चुनाव कराने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1920 में किया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जो पेरिस शांति समझौता के बाद वुडरो विल्सन ने विश्व में शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से इसका गठन किया था, जो कि असफल रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र कब आंतरित नहीं होता है। तो मांग वक्र कब आंतरित नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है तब ये नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है। अरुंधति राय किस लेखिका की पुस्तक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स बुक के लेखक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक्स वस्तु में एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होती है। तो एक्स की मांग हमारा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयात में कौन सा तत्व पाया जाता है। सर्वाधिक बहुयात में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कार्बन तत्व हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन फूल को क्या कहा जाता है। तो ऐसे संवहन फूल को द्विपार्श्विक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे कि भारत में जन्मे विजय शेषाद्री ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठापन 2014 का पुलित्जर पुरस्कार था। 2014 का पुलित्जर पुरस्कार, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 66 के कविता के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे। तो उसे किसे संबोधित करेंगे, ऑप्शन हमारा भारत के उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते तो अपना वो मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र सौंपे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो निम्न में से कौन सी नदी जो हिमालय के पार से निकलती है, तो हमारा सिंध नदी है जो हिमालय के पार से निकलती है। इसका स्थान तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर होती है। यह भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में निकलती है। यह नदी हिमालय पार निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे बनाया था। तो स्तंभ शिलालेख ने किसने बनाया था, तो हमारा हरिसेन ने बनाया था। जो हरिसेन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने की थी। यह चंपी काव्य शैली में है। इसे गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजय तथा उपलब्धियों का वर्णन होता है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर की कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में होता है। तो कथकली का प्रचलन हमारा केरल राज्य में होता है। और ओडिया में हमारा ओडिया भाषा बोला जाता है, ओडिया नृत्य बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में हमारा कुचिपुड़ी नॉर्थ के, और तमिलनाडु में हमारा क्या होता है भरतनाट्यम, और उड़ीसा में ओडिया, केरल में कथकली
आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और केरल में तमिलनाडु में भरतनाट्यम। चलिए, तो ये रहा आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में, इसका टेलीग्राम में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, आज के सेशन ये रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।